सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम पाठ 4 बिंदा देख रहे थे। इसमें 3 वीडियो सुन चुके हैं और देख चुके हैं। आज चौथे वीडियो को प्रारंभ करेंगे। ओके, सभी लोग अपने पुस्तक ध्यान से देखिए और ठीक तरह से सुनते जाइए। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी। मुझसे यानी कि महादेव वर्मा यहाँ पर लिख रही है। यह एक रेखा चित्र है। यहाँ महादेव वर्मा बिंदा के साथ अपने को भी तुलना कर रहे हैं। महादेव वर्मा जी से भी कुछ बड़ी है बिंदा, परंतु उसका नाटापन देखकर, किसका नाटापन? बिंदा की जो नाटापन देखकर, नाटापन शब्द का अर्थ है कम ऊंचाई। देख लीजिए, उसको देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। देख लीजिए, उसकी ऊंचाई बहुत कम थी, लेकिन लेखिका लिखती है और लेखिका को ऐसा लगता था किसी ने उसको ऊपर से दबाकर कुछ छोटा किया हो, ऐसा महादेव वर्मा जी को लगता था। 2 पैसों में आने वाली खंजरी के ऊपर चली हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। देखो, यहाँ पर लेखिका लिखते हैं 2 पैसों में आने वाले खंजरी। उस जमाने में 2 पैसों में मिलते थे खंजरी। खंजरी शब्द का अर्थ है एक प्रकार की डफली। यह एक बाजा है, उसको हम बजाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर उस तरह 2 पैसों में आने वाली खंजरी के ऊपर छड़ी हुई झिल्ली के समान, उसके ऊपर जिस तरह चढ़ाया गया रहता है ना, उसी तरह झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े थे। देख लीजिए, यह भी कौन? बिंदा। उसके देह के ऊपर जो कुछ भी चमड़ा था वह भी खंजरी जैसे, खंजरी के ऊपर पतले चर्म को जिस तरह मढ़ाया जाता है ना, उसी तरह इसके देह के ऊपर भी मढ़ाया गया था। इस तरह लेखिका यहाँ पर बताती आती है। और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके देह के अंदर हरी हरी नसें, नस शब्द का अर्थ है नर। ओ हसरा कांत है दो अंत दो। देख लीजिए, हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर, उसके दुबले पतले हाथ और पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। वह दोनों हाथ और पैर कुछ अज्ञात भय से, अज्ञात भय शब्द का अर्थ है जो पता न हो, कुछ न कुछ भय उसके मन में हमेशा रहता था। अवसन्न रहते थे, उदास रहते थे। अवसन्न रहना, उदास, उसका मन और हाथ पैर सब कुछ क्या है? उदास ही रहते थे। कारण क्या है? उसके मन में कुछ न कुछ अज्ञात भय बना ही रहता था। किनके मन में बना रहता था? बिंदा के मन में बना रहता था। इस तरह लेखिका बता रही है। कहीं से कुछ आहट होते ही, कहीं से भी कुछ आहट, आहट शब्द का अर्थ है आवाज। देख लीजिए, आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना। कुछ भी आवाज हो तो बिंदा क्या करती थी? कुछ विचित्र रूप से चौंक पड़ते थे। चौंक पड़ना यानी कि आश्चर्य व्यक्त करना। देख लीजिए, और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही, बिंदा के कान में पंडिताइन चाची का जो स्वर यानी कि आवाज पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना। बिंदा का जो सारा शरीर क्या है? थरथरा उठता था। थरथरा उठना इनका अर्थ है कांपना। डर के मारे वह कांपने लगती थी। मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता, प्रत्युत इन सारे बातों से मेरे मन में कि महादेव वर्मा जी के जो मन में
कुछ विस्मय, विस्मय इसका अर्थ है आश्चर्यचकित को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत इसके बदले में, प्रत्युत शब्द का अर्थ क्या है, इसके विरुद्ध, बल्कि उसे भय में बदल देता। उनको देखकर मैं भी डर जाती थी। देख लीजिए। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। उनको देखने से, उनके आंखों को देखते ही मुझे ऐसा लगता था कि पिंजरे में बंद चिड़िया यह बिंदा है, ऐसा लेखिका को लगता था। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा। एक बार दोनों बैठे थे घर के छत पर, दोनों बैठे थे, शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो दोनों बैठकर तारे गिन रहे थे। तो 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा। अपनी उंगली को उठाकर दिखाते हुए, किसे दिखाते हुए, महादेव वर्मा को दिखाते हुए बिंदा कहती है, देख लीजिए क्या कहती है, वह रही मेरी अम्मा। देख लीजिए, इस वाक्य को अंडरलाइन कीजिए सभी लोग, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य। इस वाक्य कौन कहती है? बिंदा कहती है। किससे कहती है? महादेवी वर्मा जी से कहती है। किसने किससे कहा, यह बात भी संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में लिखना जरूरी है। ओके, तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस जो बात को सुनकर मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। कौन आश्चर्यचकित होती है? महादेव वर्मा आश्चर्यचकित होते हैं। कौन से बात को सुनकर? वह रही मेरी अम्मा। इस तरह बिंदा महादेव वर्मा को एक चमकीले तारे की ओर इशारा करके बताती है। क्या सबकी अम्मा, सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? इस तरह का एक प्रश्न। सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? लेखिका सोचने लगती है इस तरह का एक प्रश्न, क्योंकि महादेव वर्मा जी भी उस वक्त बहुत ही छोटी थी। देख लीजिए, पूछने पर इस तरह का एक प्रश्न महादेव वर्मा किसे पूछती है? बिंदा से पूछती है। पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए। तो इस तरह प्रश्न करने से अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण कौन देती है? बिंदा देती है। ज्ञान कोश यानी कि उसके मन में, उसके पास जितना ज्ञान था उसमें से ही कुछ बातों को बिंदा महादेव वर्मा जी से बताती है। क्या बताती है? देख लीजिए। और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को, देख लीजिए वह क्या बताई थी, बिंदा क्या बताई थी, यहां पर दिया गया है, जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है, जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है। और जो बहुत सज धज से घर आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। देख लीजिए, यह बात इस तरह समझ लेती है महादेवी वर्मा। अगर एक अम्मा, सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक अम्मा घर में सज धज कर किस तरह रहती है? बिंदा की अम्मा जैसी होती है। इस तरह समझ लेती है महादेवी वर्मा। वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, मैंने और कुछ प्रश्न पूछा बिंदा से, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेंगी और न डांटेंगी। इस तरह जो बात महादेव वर्मा किसे बताती है? बिंदा से। देख लीजिए,
तब बिंदा क्या बताती है देख लीजिए, यह पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट किस तरह बताती है देख लीजिए। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं, कुछ ठीक नहीं लगा। कारण क्या है? क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को देख लीजिए, वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते, खुली पालकी में लेट कर जाना, क्योंकि वह मर चुकी थी। मरने के बाद उस जो शव को लिटाकर ले जाते हैं, उस जो घटना को बिंदा क्या कर चुकी थी? देख चुकी थी। देख लीजिए यहां पर आगे लिखते हैं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। इन दोनों घटनाओं को वह देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। किसी को भी पदच्युत करना, न पुरानी अम्मा को न नई अम्मा को, उनके पद से हटाना उससे नहीं हो रहा था, क्योंकि वह दोनों घटनाओं को देख चुकी थी। कौन देख चुकी थी? बिंदा अपनी पुरानी अम्मा को क्या है, खुली पालकी में लेट कर जाते हुए इस घटना को भी देख चुकी थी। इसका अर्थ है उसकी पुरानी अम्मा मर चुकी थी, मरने के बाद उसको खुली पालकी में लिटाकर जाते रहते हैं, उस घटना को देखी थी। उसके कुछ दिन बाद बंद पालकी में नई अम्मा बैठकर आ रही थी, उस घटना को भी देख चुकी थी। इसलिए वह किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। किसके लिए कठिन था? बिंदा के लिए कठिन था। देख लीजिए यहां पर। और इस कारण से वह नई अम्मा को पुरानी अम्मा समझना उसके लिए कठिन हो रहा था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। उसकी बिंदा की इस कथा से, इस जो बातों से मेरा जो मन सचमुच रूप से आकुल हो उठा। आकुल हो उठना, व्याकुल हो उठना, दुखित होना। देख लीजिए इन सारे बातों को सुनकर महादेव वर्मा अपने ही मन में वह दुखित हो उठती है। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा। उस दिन रात को जब घर आई तो अपनी माँ से मैं बहुत ही अनुनय पूर्वक कहा। अनुनय पूर्वक कहना, विनय पूर्वक कहना। क्या कहते देख लीजिए, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। देख लीजिए कौन इस तरह कहती है? महादेव वर्मा उसी दिन रात को अपने घर आने के बाद अपनी माँ से कहती है। क्या कहती है? तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। इस तरह अपनी माँ से कहती है। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर, मेरी इन भावनाओं पर, विचित्र मुद्रा मेरी इस भावना, इन बातों पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी। मेरी इस विचित्र मुद्रा पर, मेरे बातों को सुनकर, मेरी जो व्यक्तित्व को देखकर कुछ भी न बोली थी कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। अवकुंठित भावना से, लज्जा रहित भावना से मेरे मन की भावनाओं को प्रकट कर दिया। क्या आगे प्रकट करती है देख लीजिए, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। इस तरह मेरे मन के भावनाओं को लज्जा रहित रूप से मैं मेरी माँ को बताई। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं। मेरी इन भावनाओं को, इन बातों को सुनकर मेरी माँ मुझे क्या उत्तर दी ये तो मुझे याद नहीं। पर इतना याद है कि उस रात
उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। उसी दिन रात मैं क्या की थी, मेरी माँ की धोती का जो छोर, साड़ी का जो पल्ला पकड़ कर ही मैं मेरे घर में मेरी माँ के पास सो पाई थी। इस तरह लेखिका अपने मन के भावनाओं को याद करते हुए लिखती आ रही है। यह आज इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।